मतलब पूरा भरपूर खचाखच भरा हुआ है मार्केट। आगे निकलना है तो वो पैदा होने के लिए भी जितना रेस लगाना पड़ता था, यहाँ नौकरी के लिए भी उतना ही रेस लगाना पड़ता। अगर मेरे को हायर करके उस कंपनी का कुछ फायदा है ही नहीं तो मेरे को किस लिए हायर करेगा। मैं फिलहाल आज कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं कभी कैपेबल हो ही नहीं पाऊंगा। ड्यूटी मेरा 8 ही घंटे का था, लेकिन मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मैं 16 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करता था। ऐसा मेरे को 8 ही घंटे का मिलता था। और इसको मैं और अच्छी तरीके से तो बताने की कोशिश करता, लेकिन मैं उतना सोचा नहीं कि इसको और उतना बढ़ा चढ़ा के बोलना चाहिए। जो है सो है, इतना ही है। सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत 30 मार खाना हो गया हूँ, इतना नहीं। मैं अभी भी मेहनत ही कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल बहुत एक बड़ा समंदर है, उसमें मेरे को बस एक बूंद की तरह नॉलेज अभी प्राप्त हुआ है। अभी पूरा समंदर पड़ा हुआ है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिंदगी हर बार हमें तोड़ क्यों देती है? हर कोशिश के बाद एक नया फेलियर, एक नया दर्द क्यों मिलता है? और फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास तो रहते हैं कि हाँ, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ऐसा रियल स्टोरी जो उसको सुन के शायद आपको आपका जीवन में कुछ हद तक मोटिवेशन मिले, कुछ हद तक इंस्पिरेशन हो, कुछ हद तक आपका लाइफ में यूटिलाइज करके आपको आपका लाइफ में कुछ हद तक बेहतर हो। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया इंजीनियरिंग करने के लिए, तब ये सोचता था कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मुझे एक अच्छा खासा कंपनी में नौकरी मिल जाएगा और मेरा लाइफ जो है एक ईजी हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया नौकरी के लिए, जब मैं अपना रिज्यूम लेके दर बदर भटकने लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि इस फील्ड में तो मेरे से आने से पहले हजारों लड़के लाइन देके खड़ा हुआ है और कंपटीशन इतना है कि मत बोलो। मतलब पूरा भरपूर खचाखच भरा हुआ है मार्केट। आगे निकलना है तो वो पैदा होने के लिए भी जितना रेस लगाना पड़ता था, यहाँ नौकरी के लिए भी उतना ही रेस लगाना पड़ता। और रेस लगा के फायदा होगा कि नहीं होगा वो तो आगे जाके पता चलेगा। तो इस फील्ड में जब आया तब हर जगह रिजेक्शन ही मिलता था। जहाँ जाओ रिज्यूम दो, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद रिजेक्शन ही मिलता था। कहीं कहीं जगह बोलता कॉल यू बैक, आपको HR कॉल करेगा, लेकिन कभी कॉल ही नहीं आता था। लेकिन बात यह नहीं है कि वो लोग मुझे हायर नहीं किया, बात यह है कि कमजोरी मेरा ही अंदर था। ऐसा नहीं कि उसके साथ मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी था, वो नहीं था। वो उसका काम था एक अच्छा बंदा को हायर करना, जिसको हायर करके उसका कंपनी का ग्रोथ हो, कंपनी का फायदा हो। अगर मेरे को हायर करके उस कंपनी का कुछ फायदा है ही नहीं तो मेरे को किस लिए हायर करेगा? मेरे को उस कंपनी में क्यों लेगा जब मेरे को हायर करके उसका कुछ फायदा है ही नहीं? तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जो मैंने समझा था कि अगर वो मेरे को नहीं ले रहा है तो कमजोरी शायद मेरे में ही है। एक जगह में नहीं ले रहा ठीक है, 2 जगह में नहीं ले रहा ठीक है, 3 जगह में नहीं ले रहा ठीक है, लेकिन बार बार जब मुझे अलग अलग जगह से रिजेक्शन आना शुरू किया था, तब मेरे को लगा था कि ना, कमजोरी जो है वो मेरा ही अंदर है। लेकिन मैं इसको नेगेटिव में नहीं लिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैपेबल ही हूँ नहीं। मैं फिलहाल आज कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं कभी कैपेबल हो ही नहीं पाऊंगा, ये मैं नहीं सोचता। मेरा अंदर विश्वास था कि हाँ, मैं करूँगा, आज नहीं तो कल मैं उभर के जरूर आऊँगा। मैं अपने आप को बेसिक लेवल से शुरू किया, एकदम पहला स्टेप से शुरू किया। मैं थोड़ा सीखते गया, एकदम बेसिक लेवल पे सीखते गया। ऐसे कोई मतलब दिन रात किताब का पन्ना उलट के एकदम रट्टा मार के एकदम पूरा जेरोक्स नहीं बना लिया कि हाँ पूरा एकदम छाप दिया आप तो बढ़िया एकदम इंटरव्यू में जाकर धूल टुकड़ा उड़ा दिया जाएगा, पूरा फाड़ देंगे, ऐसा नहीं। मतलब बेसिक लेवल पे एकदम धीरे धीरे करके शुरू किया। एक पॉइंट को धीरे धीरे समझना शुरू किया, पढ़ना नहीं। बहुत लोग ऐसा कि पूरा एकदम पन्ना पलट करके पढ़ लेगा, चलो मैं भात दे दो, रोटी दे दो, खाना खा कर सो जाएगा, वैसा नहीं। समझना, एकदम बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश, एकदम धीरे धीरे समझने की कोशिश किया और समझा, एक करके समझा, एकदम छोटे से। कोई अगर इंजीनियरिंग लाइन में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाइन में है, तो समझेगा थोड़ा क्या होता है, डॉल सर्किट, एकदम बेसिक लेवल से शुरू किया था, थोड़ा करके शुरू किया था। और जब मैं शुरू किया तब मेरे को थोड़ा बहुत काम भी मिला, और जब मेरे को
प्रोजेक्ट में काम मिला, जब मैं प्रोजेक्ट करना शुरू किया, नया नया प्रोजेक्ट करना शुरू किया, तब मैं अपने आप को और टाइम दिया, इस फील्ड में टाइम दिया। ड्यूटी मेरा 8 ही घंटे का था, लेकिन मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मैं 16 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करता था। पैसा मेरे को 8 ही घंटे का मिलता था। और ये आपको थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा टाइम को, कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, खोना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ पाने के लिए आप थोड़ा कुछ खो देंगे तो मिल जाएगा, खोना नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, वो वाला बात नहीं है, वो भूल जाइए, वो लागू नहीं है। कुछ पाने के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का होगा नहीं। चाहे आप टाइम दे के मेहनत कीजिए धीरे धीरे, तब आपको मिलेगा। तो मैंने भी वही किया, 8 घंटे की जगह में मैं 12 घंटा 16 घंटा 20 घंटा दिया, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश किया। और जब मैं धीरे धीरे इम्प्रूव किया, और कल जो बंदा कहता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर ही नहीं सकते, तुम कैपेबल ही नहीं हो, आज वही बंदा मुझे आगे कहता है कि हाँ तुम ही कर सकते हो, तुमसे ही होगा। और ये बात सुन के अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस होता है। मेरे को सही में बता रहा हूँ, ये बात सुन के अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हाँ मैं अपना लाइफ में कुछ हद तक मैं अपने आप को इम्प्रूव किया हूँ। दिन रात ये बिस्तर में पड़े रह के इंस्टाग्राम और फेसबुक में वीडियो स्क्रॉल करके कुछ फ़ायदा है नहीं। कुछ हद तक अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो कीजिए, वरना बाकी लाइफ में जीने का कुछ मतलब है नहीं। मतलब वही गधे वाला ज़िंदगी जीना और ये वाला ज़िंदगी जीना दोनों में बराबर है। तो मैंने भी अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव किया, और आज मैं अपने आप को एक अच्छा, एक स्टेबल और एक क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं वो छोड़ो, मैं अपने आप को एक बेहतर किया हूँ इस फील्ड में। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कोशिश करे, कोई अगर कोशिश करे तो वो कर सकता है। ऐसा बहुत बड़ा टफ है नहीं, कोई भी फील्ड में। मैं सिर्फ यही वाला फील्ड में बात नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग वाला लाइफ में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहीं दूसरा पेशे में हैं, आप अगर कोई मान के चलिए कि आप अगर MBA किए हैं, कोई होटल मैनेजमेंट किए हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दूसरा कोई एक छोटा सा अपना सेटअप बनाया है, तो उसके लिए भी आप अगर थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आप कर सकते हैं। ऐसा बहुत मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए बिजनेस के लिए, आपके पास ये होना चाहिए, ऐसा नहीं। आपके पास सही एफर्ट होना चाहिए, आपका पास नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज को आपको धीरे धीरे गेन करना पड़ेगा। किताब पढ़ के गेन करना पड़ेगा। टाइप बहुत सारा किताब है, उसको पढ़िए, धीरे धीरे करके गेन कीजिए, और आपको एक ना एक दिन सक्सेस का स्टेप का जो है मिल ही जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा स्टोरी मेरा ही लाइफ का, और इसको मैं और अच्छी तरीक़े से तो बताने की कोशिश करता, लेकिन मैं उतना सोचा नहीं कि इसको और उतना बढ़ा चढ़ा के बोलना सही नहीं। जो है सो है, इतना ही है। हाँ, उतना मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत 30 मार खाना हो गया हूँ, इतना नहीं। मैं अभी भी मेहनत ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कल नौकरी नहीं मिलता था, आज मिल गया तो मैं बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट कर लिया, वैसा नहीं। अभी भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी बहुत सारा है सीखने का। इलेक्ट्रिकल बहुत एक बड़ा समंदर है, उसमें मेरे को बस एक बूंद की तरह नॉलेज अभी प्राप्त हुआ है, अभी पूरा समंदर पड़ा हुआ है। तो अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंसान अगर कोशिश करे कुछ सीखने का, कुछ जानने का, अपने आप को बेहतर बनाने का, तो कर सकता है। वो हर इंसान कर सकता है। हर इंसान के पास 2 आँख है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सबके पास सेम है। तो अगर चाहिए तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस मतलब लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं। और मेरा इस वीडियो में जो भी आप लोगों को अच्छा बुरा जो भी बुरा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अपने आप को इंजीनियरिंग पार्ट से लेके यूट्यूब का जर्नी में और बेहतर करने का कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब में भी सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत, कैसे ब्लॉगिंग किया जाता है, कैसे वीडियो बनाया जाता है। तो इसमें भी मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।